आज हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको हम ऑयलर्स फॉर्म का प्रयोग करते हुए एक प्रयास करेंगे कि कैसे हम ऑयलर्स फॉर्म का प्रयोग करके उन जो प्रॉपर्टीज हमने पहले दूसरे तरह से निकाली थी उनको निकालना आज इसके थ्रू सीखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा। अब अगर हम देखें cos थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाता है। तो एक क्या चीज़ आती है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, या cos थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो पहली चीज़ तो ये निकलती है। अब अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तब क्या होता है, तो ये बन जाएगा 2i साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो ये बन गया 2 या साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। इस दोनों चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा या ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन करके हम कॉस और साइन की सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो इसका पहला गुणधर्म था। अब हम इसी में एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। जैसे हमें पता है कि जेड को हम ऑयलर्स के थ्रू इस प्रकार से लिखते हैं, ऑयलर्स फॉर्म के थ्रू जेड इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। अब अगर हम जेड बार करें तो ये हो जाएगा आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर दें जेड इंटू जेड बार, तो ये बन जाएगा आर ई टू दी पावर आई थीटा इंटू आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, आर स्क्वायर और ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ये कैंसिल होके तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो एक थ्योरम जो हम और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम उसको ऑयलर्स फॉर्म के थ्रू देखें तो वो बहुत इजीली निकल जाता है। इसके बाद हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। आइए अब हम इसकी तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं, ऑयलर के थ्रू कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे इसमें है Z1 Z2 पे है, तो Z1 को मान लिया हमने R1 ई टू दी पावर आई थीटा 1 और Z2 को मान लिया R2 ई टू दी पावर आई थीटा 2। अब इसके बाद हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, R1 ई टू दी पावर आई थीटा 1 इंटू R2 ई टू दी पावर आई थीटा 2। तो Z1 Z2 आ गया R1 R2 ई टू दी पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब अगर हम इस इक्वेशन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका मॉड ले लें, मॉड Z1 Z2, तो ये क्या बनेगा R1 R2, या R1 हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 और R2 हो गया मॉडुलस ऑफ Z2। इसी तरह से अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट ले लें, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2, तो ये बनता है थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, Z1 का आर्ग्यूमेंट, और थीटा 2 क्या है, Z2 का आर्ग्यूमेंट। तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो देखिए इसके थ्रू जो प्रोसेस बड़ी टीडियस होती थी, इसके थ्रू बहुत ही सिंपल हो जा रही है। इसी में हम लोग इसकी एक पांचवी और छठी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। पांचवी बन जाएगी मॉड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, और छठी बन जाएगी आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, हम पहले Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकालते हैं। तो R1 ई टू दी पावर आई थीटा 1 अपॉन R2 ई टू दी पावर आई थीटा 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा बन जाता है, ये ऊपर चले जाएगा, तो आई थीटा 1 माइनस आई थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 बन गया R1 अपॉन R2 ई टू दी पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब अगर हम इसका मॉडुलस ले लें इस इक्वेशन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बनी है, तो ये क्या देगा हमें, R1 अपॉन R2। R1 हो गया मॉडुलस ऑफ Z1
और R2 हो गया मॉडुलस ऑफ Z2। और अगर हम इसी का आर्ग्यूमेंट निकाल लें इस Z1 अपॉन Z2 का, तो क्या मिलेगा हमें, θ1 माइनस θ2। θ1 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, θ2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो बच्चों ये हमारी पांचवी और छठी प्रॉपर्टी की, हम 2-3 प्रॉपर्टीज की और देखेंगे, बाकी फिर आप अपने मन से भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी 2 प्रॉपर्टी और देखते हैं। इस टाइप की होने को तो कई सारी होती है, फिलहाल मैंने 2 ली हैं एक आइडिया देने के लिए कि हम कैसे बना सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जैसे Z1 प्लस Z2 ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो Z1 प्लस Z2 का अगर हम बार कर दें, मॉड का स्क्वायर कर दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 इसका बार। ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, एक प्रॉपर्टी होती है अभी हमने करी भी है, मॉड Z का स्क्वायर इज इक्वल टू ZZ बार। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें कि मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर Z1 प्लस Z2 और Z1 बार हो जाएगा और Z2 बार हो जाएगा। फिर वही प्रॉपर्टी लगा ली, मॉड Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू मॉड Z1 बार प्लस मॉड Z2 बार। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये Z1 बार प्लस ऐसी एक Z2 बार बन जाएगा, फिर Z2 बार, फिर Z1 बार। इसको तो हम लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर, ये बन गया मॉड Z2 का स्क्वायर। अब आगे का देखते हैं। अब जैसे कि हमने एज्यूम करते हैं, इसमें Z1 को हम लेते हैं R1 e टू दी पावर I θ1 ऑयलर्स फॉर्म में, और Z2 हो गया R2 e टू दी पावर I θ2। तो जो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख सकते हैं R2 का स्क्वायर। अब Z1 Z2 बार, तो Z1 की जगह तो R1 e टू दी पावर I θ1, Z2 बार की जगह आ जाएगा R2 e टू दी पावर माइनस I θ2। आप कोई और टेक्निक से भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। और Z2 की जगह पर R2 e टू दी पावर I θ2 और Z1 की जगह पर R1 e टू दी पावर माइनस I θ1। और इसको सिंप्लीफाई करें, अगर दोनों में से R1 R2 हमारे, इसमें से R1 R2 यहाँ भी बन जाता है और ये बन जाएगा I θ1 माइनस θ2। इसी तरह से यहाँ भी R1 R2 है, तो ये बन जाएगा R1 R2 e टू दी पावर, इसको लिख देते हैं माइनस I θ1 माइनस θ2। तो ये बन जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 R2 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचता है e टू दी पावर I θ1 प्लस θ1 माइनस θ2 प्लस e टू दी पावर माइनस I θ1 माइनस θ2। e टू दी पावर I थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस I थीटा, आज ही हमने पढ़ा है, ये होता है 2 cos थीटा के। तो ये बन गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 R2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos θ1 माइनस θ2, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आज हमने प्रूफ करी थी। तो ये पूरा क्या बन गया, कुछ इस प्रकार का बन गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। अब इसके बाद हम अपनी त्रिकोणमिति में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, जिसके अकॉर्डिंग हमारा cos थीटा जो होता है, cos θ1 माइनस θ2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -1 और लेस देन इक्वल +1 होती है। अगर हम उन वैल्यूज को रखें तो ये जो हिस्सा बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखें कि लेस देन इक्वल 1, तो ये ग्रेटर जो इक्वल का साइन है वो लेस देन इक्वल में ऐसा बन जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, या ये बन जाएगा लेस देन इक्वल R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसके स्क्वायर रूट को ले लें दोनों ओर, तो Z1 Z2 लेस देन इक्वल R1 प्लस R2, या मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। इस तरह से पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर सेम वही चीज़, अब अगर हम अगली बार cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल -1 लेके चले तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये ग्रेटर देन इक्वल R1 माइनस R2
या ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो इसके थ्रू हम ऑयलर्स प्रिंसिपल के थ्रू होने को हमने ये पहले भी आप करी है इस तरह की प्रॉपर्टीज दूसरे तरह से, आज हमने इसको ऑयलर्स फॉर्मूले के थ्रू करा। तो ये और भी सिंप्लीफाई हो गई, यानी कि और भी छोटी हो गई। अब आप और जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी आप उसको इससे बना सकते हैं। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, एक ऑयलर्स आइडेंटिटी करके एक स्पेशल टर्म होता है, इसको आप लोग, मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या होता है। इसको कहते हैं ऑयलर्स आइडेंटिटी, बहुत ही स्पेशल मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला माना जाता है। ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है e⁻i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर हम थीटा को पाई रख दें तो e⁻i पाई cos पाई हो गया -1 sin पाई 0, तो e⁻i पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल आइडेंटिटी मानी जाती है, इसको कहते हैं ऑयलर्स आइडेंटिटी। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा अब पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। आपको अगर कोई प्रॉपर्टीज ऑयलर के थ्रू या किसी के थ्रू उसको वेरीफाई करने में समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या इसमें अगर और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं उस पर एक लेक्चर बना लूँगा। थैंक यू।